न केवलम मया लब्धः किंतु अनुवित्तो मयैव। केवल मेरे द्वारा प्राप्त ही नहीं किया, ऐसा ही नहीं, मेरे ही द्वारा, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। इसलिए मेरे को वह मार्ग, ज्ञान मार्ग स्पर्श कर गया, ऐसा बात नहीं है। किंतु अनुवित्तो मयैव, मेरे द्वारा ही प्राप्त किया गया। अनुवेदनम नाम, ये क्यों कहा ऐसे? वेदनम तत्पश्चात अनुवेदनं च, ये क्यों? पहले केवल प्राप्ति कहा, फिर पश्चात पुनः प्राप्ति जो कह रहा है, इसका क्या रहस्य है? कहते अनुवेदनम नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया फलावसानता निष्ठा प्राप्ति। पहले तो केवल ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ, और अब उस ज्ञान मार्ग में चलने पर जिसे प्राप्त करना था वह भी प्राप्त हो गया। तो मार्ग प्राप्त होना अलग चीज है, और मार्ग पर चलकर लक्ष्य प्राप्त होना एक अलग चीज है। पहले जो मया लब्ध का तात्पर्य है केवल ज्ञान मार्ग अर्थात विद्या, ब्रह्म विद्या की श्रवण से प्राप्ति। फिर अनुवेदन क्या है? मनन निध्यासन पूर्वक अनुभूति। इसे परिपाक विद्या परिपाक अपेक्षया फलावसानता, विद्या से होने वाली जो परिपाक अर्थ परिपक्व अवस्था अपेक्षा से जो होने वाली फलावसानता, फलानुभूति है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? निष्ठा कहते हैं। उस निष्ठा की प्राप्ति, उसी को कहते हैं मयैव इति। जैसे भुजेरिव तृप्त्यवसानता, से भोजन सामने आ गया, शुरू किया तो आपने भोजन प्राप्त हो गया, लेकिन भोजन पूर्णतया कब प्राप्त हुआ? जब आप पूरा खा के तृप्त हो जाए। नहीं तो यदि बीच में आपको आ गया, चार पूड़ी आ गया, खा लिए, उसके बाद में वो बड़ा भंडारा था, क्या करे, आया ही नहीं वहां कोई, होता है कई बार। तब क्या आप कहोगे? भोजन हो गया, मजबूरी में बोलना पड़ जाए, लेकिन कहोगे जरूर तृप्त नहीं हुआ, पेट भर के दिया ही नहीं, ये तो कहेंगे ना। माने वो भोजन क्रिया तो हुई, भोजन की प्राप्ति भी हो गई है, लेकिन वह फलावसान नहीं हुआ, तृप्ति पर्यंत यथा प्राप्ति वैसे नहीं हुआ, है ना। इसलिए कहते हैं इसी प्रकार विद्या में भी समझो, विद्या प्राप्त हो गई, श्रवण करते ही आपको प्राप्त हो गई विद्या, लेकिन वो फलावसाना विद्या नहीं है कि प्राप्त विद्या की परिपक्वता की अपेक्षा है, उसका परिपाक अपेक्षया या फलावसानता निष्ठा सापि प्राप्ति, उसी को अनुवित्ति शब्द से कहा। भुजेरिव तृप्त्यवसानता, पूर्वम तो ज्ञान प्राप्ति संबंध मात्र में वैति विशेष आ गया ना। पूर्व में ज्ञान प्राप्ति के संबंध मात्र उत्पन्न हुआ था, और अब ज्ञान ही प्राप्त हो गया। किम असवेव मंत्र एको, यह भी इसने क्यों कहा? अनुवित्तो मया, इतना कह देना चाहिए, अनुवित्तो मयैव, एवकार भी क्यों जोड़ा? पहले वित्तो मया, फिर अनुवित्तो मया, प्राप्त हुआ मेरे से, और उसको पुनः प्राप्ति मैंने फलावसान पूर्विका प्राप्ति मेरे को हो गई, इतना कहना चाहिए था। मयैव एवकार जोड़कर सिद्ध कर रहे हैं। ये मंत्र दृष्टा जो ऋषि रहे, जो भी, उनके अलावा कोई दुनिया में जान ही नहीं सकता, क्या अनुभव नहीं कर सकता है? फिर एवकार के द्वारा किसका व्यावर्तन करना चाहते हैं? किम असवेव मंत्र एको ब्रह्मविद्या फलम प्राप्तो नान्य प्राप्तवान, कि आज तक किसी दूसरे ने प्राप्त ही नहीं किया, और भविष्य में सवाल नहीं उठेगा वो प्राप्त होने का। ये न अनुवित्तो मयैव इति अवधार, जिसके आधार पर आप मया एव ऐसा अवधारण कर रहे हो, दृढ़ निश्चय पूर्वक कथन कर रहे हो, सर्व का व्यावर्तन करता हुआ कथन जो कर रहे हो, वह लगता है ऐसे जैसे इससे पहले किसने प्राप्त ही नहीं किया था।
न भविष्य में कोई प्राप्त करेगा, केवल मेरे ही द्वारा प्राप्त होगा बोल रहे हो। इसका मतलब अन्य किस तरह होता ही नहीं है। इस आशंका का निवारण कर नहीं सदोष, यह इसका तात्पर्य नहीं है का। क्या तात्पर्य फिर? अस्या फलम आत्मसाक्षिकम अनुत्तमम इति ब्रह्मविद्या स्तुति परत्वात्। एवकार स्तुति परक है। ब्रह्मविद्या के अलावा कोई दूसरी विद्या जो ना एतादृश परमानंद निष्ठा को प्राप्त नहीं करा सकती है। इस तरह से फल स्तुति करने के लिए, ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए एवकार का प्रयोग हुआ है कि मेरे ही द्वारा होगा ऐसा नहीं तो इसी उपनिषद जो पहले कहा था यो यो देवा नाम, अरे जो देवता में जानते तथा ऋषि नाम, ये सब तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए अस्याह माने ब्रह्म विद्याया फलम आत्मसाक्षिकम, आत्म साक्षात्कार ही है यह अनुत्तम, और इससे भी उत्तम कोई दूसरा साधन न विद्यते। अनुत्तम माने घटिया, ऐसा अर्थ नहीं करना। अनुत्तम माने बहुत घटिया, उत्तम नहीं है। नहीं, न विद्यते उत्तमो ही अस्मात्, बहुरी समास है यहाँ। न उत्तमित अनुत्तम, नहीं तो दृष्ट नहीं करना। वहां ना संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, कई लोग गलत अर्थ कर दिए हैं। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, माने एकदम घटिया सुख का लाभ होता है। न उत्तमित अनुत्तम सीधा अर्थ कर देते। अरे ऐसे संतोष किस काम का? इसलिए आज कोई संतोष ही नहीं करता है, सब असंतोषी ही हो गए हैं। तो गलत अर्थ बैठ गया ना दिमाग में। लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है। न विद्यते उत्तमो यस्मात्, जिससे और उत्कृष्ट तत्व हो ही नहीं सकता, उस तत्व का नाम अनुत्तम कहा जाता है। अनुत्तम ब्रह्म विद्या स्तुति परत्वात्, एवकार अन्य में विद्यमान उत्तमत्व का व्यावर्तन कर रहा है। अन्य साधनों में विद्यमान उत्तमत्व का व्यावर्तन करते हुए ब्रह्म विद्या ही सर्वोत्तम साधन है मोक्ष के प्रति, आत्म साक्षात्कार के प्रति, ऐसे एवकार की तरह बोध कराता है। एवं ही कृतार्थ आत्माभिमान करम आत्म प्रत्यय साक्षिकम आत्मज्ञानम किमतः परमन्यत् स्यात् इति ब्रह्म विद्याम स्तौति। वाक्यार्थ बोध करा रहे। एवं ही ऐसा मानने पर निष्कर्ष निकलता है। कृतार्थ आत्माभिमान करम, कहते कृतार्थो अस्मि इति आत्मनि अभिमान करम, धन्योस्मि जैसे कहते हैं ना पंचदशिकार भी। कृतार्थो अस्मि, ऐसा जिसके अपने अंदर में अभिमान करम स्वानुभव सिद्धम आत्मज्ञानम, जो स्वानुभव से जो आत्म प्रत्यय साक्षिकम, न स्मान अन्य उत्कृष्टम, और ये क्या निश्चय हुआ? किमतः परम, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इस प्रकार का जो निश्चय करते हुए किमतः परम अन्य स्यात्, इससे बढ़कर दूसरा क्या साधन हो सकता है, इस प्रकार का जो निर्णय है वही ब्रह्म विद्या की स्तुति है। न तो पुनरन्यो ब्रह्मविद् तत्फलम न प्राप्नोति थी। ये एवकार के द्वारा अन्य ब्रह्मविद्ताओं का खंडन नहीं है कि अन्य कोई भी ब्रह्म को भले जान लेगा लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, तत्फल की प्राप्ति नहीं होगी, ये अर्थ नहीं है। अनुवित्तो मयैव, अनुवित्त माने फल प्राप्ति। पहले जो वेदनम है वो केवल ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या में एवं नहीं बोला। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति सभी कर सकते हैं, लेकिन उसकी फलावसान अनुभूति जो है वो मेरे ही द्वारा हो सकता है, दूसरे से नहीं, ऐसा जो कह रहा है वहां, उसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा कोई लोग केवल ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा अर्थ नहीं करना। इति क्यों? तद्यो यो देवानां प्रतिबुध्यत तथा ऋषीणाम इति सर्वार्थ श्रुतय है। इसी प्रदंड का दो द्वितीय अध्याय में आया था ना वो, कि भाई द्वितीय ने 1:4 में, 1:4:10 में था। तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धत तथा ऋषिनाम इत्यादि 1:4:10 में कहा था, जो जो देवताओं में भी इस तत्व को जान लेते हैं, या जो जो व्यक्ति जो है ऋषि लोगों में भी इसको ग्रहण कर लेते हैं, वे सब सर्वात्मभाव को प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा श्रुति कही है। तदेव आह तेन ब्रह्म विद्या मार्गेण धीरा प्रज्ञावंतो अन्ये भी ब्रह्म विद्या इत्यर्थः। इसी बात को यहाँ भी वाक्य शेष में कहा गया है, तेना ब्रह्म विद्या मार्गेण। कि इसी मंत्र का शेष में क्या था? तेना ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वम विमुक्ताः। ये जो बात की थी, तेना मैंने ब्रह्म विद्या मार्गेण, ज्ञान मार्ग से चल करके, धीरा मैंने प्रज्ञावंतो, अन्य प्रज्ञावंत
ऋत को ही धारण करने वाले, ऋतंबरा प्रज्ञा तारस प्रज्ञावंत, सत्य को ही धारण करने वाले। ऋतम सत्यम यत उपनिषद प्रोक्तम तमेव धारितम शीलम यस्या प्रज्ञा, उसी को धारण करने के स्वभाव वाले का नाम प्रज्ञा। तारस प्रज्ञावान पुरुष का नाम प्रज्ञावंतो। अपि ब्रह्मविद अन्य अपि, अरे मेरे अलावा दूसरे भी जो कोई इस ज्ञान मार्ग में चलकर प्रज्ञावान हो जाते हैं, वे लोग भी अपियंती मैंने अपि गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। किम प्राप्नुवन्ति? ब्रह्म विद्या फलम मोक्षम स्वर्गम लोकम। ब्रह्म विद्या फल होता जो मोक्ष, मोक्ष को ये तो मोक्ष तो शब्द आया नहीं, स्वर्गम लोकम शब्द का अर्थ मोक्ष है। कहते स्वर्ग लोक तो दुनिया में प्रसिद्ध है, दूसरा लोग मरने के बाद लोग जाया करते, स्वर्गलोकवासी होते हैं लोग। कहते नहीं, प्रकरण वशात या स्वर्ग शब्द का अर्थ मोक्ष करना पड़ेगा। पीछे दिया देखो टीका था, ज्योतिष्टो प्रकरण श्रुतो ज्योतिष शब्द ज्योतिष्टो विषय तथा मोक्ष प्रकरण श्रुतो स्वर्ग शब्दों पे मोक्षम अधिकरोति। रूढ़्यंगीकारे ब्रह्मविद्या निकर्ष प्रसंगाद इति भाव। यदि रूढ़ी के अनुसार स्वर्ग शब्द कर स्वर्ग लोक ही लोग है वास्तव में, फिर तो ब्रह्म विद्या का फल भी निकृष्ट हो जाएगा, नित्य फल नहीं रहेगा। शून्य पुण्य मर्तलोक का मिशन दिखाया गया। यदि ब्रह्म विद्या भी उसी प्रकार स्वर्गलोक को फल को देने लग जाए तो ब्रह्म विद्या भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए मानना पड़ेगा प्रकरणानुसार वहां ज्योतिषों में ज्योतिष शब्द का अर्थ आत्मा हमने नहीं किया, याग का नाम कर दिया प्रकरणानुसार। उस हम भी कह रहे हैं यहाँ पर प्रकरणानुसार यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ लोक विशेष नहीं, साक्षात मोक्ष। स्वर्गलोक शब्द त्रिविष्टपवाची अपि सन् यह प्रकरणात् मोक्षाविधायक। स्पष्ट भाष्यकार कहते देखो, स्वर्गलोक शब्द यद्यपि त्रिविष्टपवाची है, त्रिविष्टप बने ऊपर एक उत्कृष्ट लोकवाची है, फिर भी ऐसा होते हुए भी वाची अपि सन यह, लेकिन यहां इस मंत्र में प्रकरणात् प्रकरण के वजह से हमें मोक्ष का विधायक मानना पड़ेगा, मोक्षवाचक है। इतो अस्मात् शरीर पातात् ऊर्ध्वम जीवंत एवं विमुक्ता सन्त। इतः मन अस्मात् शरीर पातात्, शरीर का पात के पश्चात जो यद्यपि जीवंत एवं जीवित रहते हुए मुक्त थे और अब विमुक्त हो गए, विशेषण मुक्ति को प्राप्त कर। शरीर पे जब बाधा किंचित महसूस होता हो किसी को, वह भी दूर हो गया। यद्यपि मुख्य मोक्ष दृष्टिकोण से मुख्य वेदांत पक्ष के हिसाब से नहीं तो मध्यमाधिकारी के लिए बात चल रहा है ना। मुख्य वेदांत पक्ष में तो जीवित रहते हुए और शरीर के बाद ये सब प्रसंग ही नहीं है। दीक्षा न हो गया ब्रह्मांड की बात खत्म, उसके बाद ना हम न वही जगत हो जाता है, ना हम न तुम न वही जगत, बात समाप्त हो गया। फिर न शरीर है और शरीर के चक्कर में फिर प्राप्त कर्म मानो, और शरीर के मरने के बाद विधेय मुक्ति, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, ये सब व्यवस्था जो है ना, वो अज्ञानियों को कोई उपदेष्ट आचार्य की जरूरत है तो उसके हिसाब से व्यवस्था दे दिया गया है। इन वास्तव में सबकी अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए कहते जीवंत एवं मुक्त संत। यदि जीवंत रहते हुए थे मुक्त संत शरीर पाद मोक्षम अपियंती संबंध। तस्मिन् शुक्लमुद नीलमाहो पिंगल गुंहरितम लोहितम लोहितं च एष पंथा भ्रमणा हानवित्तस् तेनैति ब्रह्मवित् पुण्यकृत तेजसश्च। तस्मिन् शुक्लमुद नीलमाहो, उस मोक्ष का साधन में, तस्मिन् मैंने तस्मिन् मोक्ष साधन भूते ज्ञान मार्गे केचित मोक्ष वह उच्चंदे, कुछ मोक्षों का कहना है वह मार्ग सफेद शुक्लम। कोई कहते नहीं नहीं वह मार्ग नीले रंग का है, कोई कहता है वह मार्ग पीला है, कोई कहता है वह मार्ग हरा है, कोई कहता है वह लाल है। वास्तव में ज्ञान मार्ग न नीला पीला लाल हरा सफेद होता है। लेकिन क्या करें, वो अनुभव करने वाला व्यक्ति जब उसके आज्ञा चक्र में पहुंचने लगता है ज्ञानानुभूति करते हुए, तो वहां पर वो जिस नाड़ी से गया है वो कफ प्रधान नाड़ी रहा, किसकी पित्त प्रधान नाड़ी है, किसकी जो है
वात प्रधान नाड़ी है, किसे वात पित्त दोम प्रधान है, किसे पित्त कफ प्रधान है, किसमें कैसा है, उस हिसाब से अलग अलग रंग दिखाई देता है। वास्तव में मार्ग में कोई अंतर नहीं है। उसके अपने शारीरिक औपाधि की जो था का वात पित्त कफ का भेद के कारण से उस रंगीना जैसे दिखाई देने लगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये कहते येष पंथा ब्रह्मणा अनुवित्त। तो इसलिए अपने अपने दृष्टि के अनुसार भले ही मुमुक्ष लोग अलग अलग कहते रहे, लेकिन यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है। ब्रह्म ही ब्रह्म को अनुभव करता है। नहीं, आप अपने को अनुभव करते का मतलब क्या है? आप ब्रह्म है और अपने आप को अपना अनुभव कर लिए, स्वरूप का अनुभव कर लिए। कैसे करेंगे वो एक अलग ही खेल है ना। उसका अमावास्या का दृष्टांत दिया हूं, दर्पण का दृष्टांत समझा चुका हूं, अनेक बार आ चुका है। तेन एति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजसश्च, उस मार्ग से, क्योंकि यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है, अतः उस मार्ग के से पुण्य कर्म करने वाला जो ब्रह्मविद्ता पुरुष है वह परमात्म तेज को युक्त होकर वह परमात्म स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है। भाष्यकार कहते हैं तस्मिन् मोक्ष साधन मार्गे विप्रतिपत्ति मोक्षोण, मोक्ष का साधन भूता ज्ञान मार्ग के विषय में मुमुक्षों में परस्पर विप्रतिपत्ति है। विविधा प्रतिपत्ति थी विप्रतिपत्ति, यानी कि प्रतिपत्ति नहीं है, विगता प्रतिपत्ति। ऐसा नहीं कर देना उल्टा व्युत्पत्ति सब जो है। विविधा प्रतिपत्ति रहती विप्रतिपत्ति, विविध प्रकार की जो है ना विचार है, मत है। खत्म किस प्रकार के हैं? तस्मिन् शुक्लम, एक ने कहा महाराज वह मार्ग शुक्ल मार्ग है, शुद्ध मार्ग है। विमलम आहु के चित मोक्ष, कुछ मोक्षों का कहना है वह अत्यंत विमल मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है। नीलम मन्ये, पिंगलम मन्ये, हरितम मन्ये, लोहितम मन्ये, इच्छि च यथा दर्शनम। जिसको जैसा अनुभव आ गया वैसे उसने बोल दिया। नाड्यस्तुयता, जैसे कहा जाए ना, यहां से एक ग्रुप को भेज दो, नीलकंठ भेज दो, जाओ भाई नीलकंठ सब जाके आओ। आने के बाद बोलो तुमने क्या देखा, जाते तो क्या अनुभव किया, लिखो। और आप देखेंगे 40 के 40 अलग अलग लिख देंगे। किसने देखा कहेगा मैं बढ़िया जामुन का पेड़ देखा, किसने कहेगा वो देखा ही नहीं, वो तो देखा हाथी का लीद को देखा किसने कुछ, किसने अपनी अपनी वर्णन करेंगे। सब गए सभी एक ही मार्ग से गए, वही सबको अनुभव हुआ, अंत में सभी नीलकंठी को पाए हैं। लेकिन मार्ग वर्णन के बारे में पूछो सब अपना अपना डोल पिटते हैं। उसी प्रकार मोक्षों का भी हाल है। कोई कहता नीला, कोई पीला, कहते सब क्यों हुआ ऐसे? हेतु तो चाहिए ना। वहां जैसा आप कहोगे भाई जिसकी जिसमें रुचि थी उस तरह उसकी दृष्टि गई। भाई किसको फल ढूंढ रहा था जंगल में, उसको तो जामुन ही दिखाई दे, उसे बड़ा आनंद हुआ उसको। और कोई देख रहा कोई जंगली जानवर है क्या, जानवर नहीं दिखाए, जानवर का लीद ही दिखाई दे, उसी में खुश है। तो जिसकी जो देखने की इच्छा है ना भाई, उसके वहां तो हेतु बन रहा है, उसकी अपनी वासना है, वो देखना जो चाह रहा था उसको ढूंढ दिया उसने, और उसे वर्णन कर दी। यानी यहाँ क्या कारण है? नाड्यस्तुयता सुषम नाद्या श्लेष्मादि असंस रस संपूर्ण शुक्ल से नील से पिंगल से इत्यादि युक्त। पहले भी एक मंत्र में विचार हो चुका है। कहते नाड्यास्तुयता सुषमनाद्या, ये सुषमना आदि नाड़ियों का नाम है। वाक्य सुषमना नाड़ी, वज्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, शंकरी नाड़ी, नाड़ी है ना। सुषमना के अंतर्गत ही छोटे छोटे बहुत सारी नाड़ियां हैं। और जिस नाड़ी से वो जा रहे उसके आधार पर निर्भर होता है। और सबका कहां पर एकीकरण होता है? आज्ञा में। पहुंचेंगे सब वहीं पे, लेकिन रास्ता अलग अलग अपनाया है, उसके और अनुभूति अलग अलग हो गई। इसलिए कहते कि देखो सुषुम्नाद्या नाड्यस्तुयेता श्लेष्मादि रस संपूर्णा, श्लेष्म वात पित्त कफ रूपा इनके रस संपूर्णता और उसमें जो विषमता के कारण से शुक्ल से नील से पिंड से इत्यादि उक्तत्व। इसको पहले कह चुके हैं। ये कहा कहे थे? ये जो कहते कि भाई 2 4 3 20 में, 4 3 20 में, आप 4 4 9 पढ़ रहे हैं, आप 4 3 20 में विचार आ चुका था। आदित्यम व मोक्ष मार्गम एवं विदम मन्यन्ते,
और कुछ लोग कहते हैं ये आदित्यम वा मोक्ष मार्गम एवं विधम मोक्ष मार्गम आदित्यम एव इति मन्यन्ते, ऐसे वो लोग मानते हैं। जैसे आदित्य की रश्मियां विभिन्न रंग रंगीला होते हैं उसी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग भी है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। येष शुक्ल येष नील इत्य श्रुत्यंतरात्, येष शब्द से क्या लिया? आदित्य। सूर्य ही नील है, सूर्य ही पीत है, सूर्य ही शुक्ल है, अर्थात सूर्य ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसे वर्णन। दर्शन मार्ग से शुक्लादि वर्ण असंभवात, क्योंकि दर्शन का मार्ग में कोई रंग रुंग होता नहीं है। दर्शन मार्ग से, दर्शन में प्रकृत ज्ञान मार्ग से, इस ज्ञान मार्ग में सफेद पीला लाल काला नीला होना यह संभव है ही नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा औपाधिकी है ये। सर्वथापितो प्रकृता ब्रह्म विद्या मार्गाद अन्य ये शुक्लादय, इसलिए मानना पड़ेगा प्रकृत ब्रह्म विद्या का मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उससे भिन्न ही है। ये जो लोग वर्णन कर रहे हैं शुक्ल नील पीत मार्ग है, और बिल्कुल पृथक मानना पड़ेगा। उपाधियां हैं, इन उपाधियों का वास्तव में इस ज्ञान मार्ग से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान मार्ग से इन उपाधियों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुमुक्षु है ना, साधक है, इसे मुमुक्षु नाम बोला है। साधक लोग है, वो विभिन्न साधनाओं के द्वारा उस ज्ञान मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने वाले वो साधकों की अपनी अपनी साधना भेद के कारण से जिन उपाधियों में प्रतिष्ठित होकर इस मार्ग का अभ्यास कर रहे हो उनको भ्रांति हो जाता है, ज्ञान मार्ग ही उस रंग का है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ननु शुक्ल शुद्धो अद्वैत मार्ग, ऐसा अर्थ करो ना आप। शुक्ला माने शुद्ध अद्वैत मार्ग, ऐसा अर्थ। आप रंगवाचक क्यों ले लिया? ना ऐसा शुक्ल का अर्थ, नील का अर्थ क्या करूंगा फिर? कृष्ण द्वैत मार्ग कहूंगा है? फिर पीता माने अरे ये तो न शुक्ल है न नील है, अतएव विशिष्टाविशिष्ट द्वैत, ऐसा अर्थ करो है? ऐसे कैसे करेंगे? इसलिए सिद्धांत कहता है ऐसा ऐसे अर्थों को नहीं करना। ये न नील पीतादि शब्द वर्णवाचक अनुद्रवणा उच्चारणादि कि नील पीतादि जो वर्णवाचक शब्दों के साथ में पठित है शुक्ल शब्द, इसे शुक्ल शब्द का भी हमें वर्णवाचक ही मानना पड़ेगा। यान शुक्लादीन योगिनो मोक्ष पता ना हो न ते मोक्ष मार्ग संसार विषय एव ही ते, स्पष्ट कर। यह सब संसार की मार्ग, जो शुक्ल मार्ग जाओ, नील मार्ग जाओ, पीत मार्ग, हरित मार्ग, रक्त मार्ग, कोई भी मार्ग से चलता है जो, उसको अंत में मिलेगा क्या? संसार ही मिलेगा। ये जो शुक्लादि योगियों के द्वारा वर्णित मार्ग है और भ्रांति से वो मोक्ष का मार्ग समझ रखे हैं। मोक्ष पता नित्याहु ते मोक्ष मार्गा न ते मोक्ष मार्गा, इन वास्तव में वे मोक्ष के मार्ग नहीं है। फिर किसके मार्ग है वो? संसार विषया ये वही थे, ये तो संसार के ही मार्ग है। कहते से क्या प्रमाण है? पहले बोल चुके हैं, चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य यदि शरीरदेशात् निस्सरण संबंधा। इस तरह शरीर का विभिन्न देशों से निस्सरण का संबंध वर्णन 4:4:2 में किया गया है। ब्रह्मादि लोक प्रापका हिते, कहने का तात्पर्य क्या? ये जितने भी मार्ग हैं शुक्ल नील पीतादि, ये ज्यादा से ज्यादा वो कहां तक पहुंचाएंगे? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्म में नहीं पहुंचाते हैं, ये तो ब्रह्मलोक तक ही पहुंचाने के सामर्थ्य वाले हैं। तस्मात् अयमेव मोक्ष मार्गो यह आत्म कामत्वेन आप्त कामतया सब काम क्षय गमन अनुपपत्तो प्रदीप निर्वाण वक्षुरादन कार्यकरणानाम अत्रैव समवनय इति एष ज्ञान मार्ग पंथा। एष पंथा ब्रह्मणानुवित्ता, उसकी व्याख्या करने आरंभ कर रहे हैं। तस्मात् निष्कर्ष क्या है? अयमेव मोक्ष मार्ग, यही है वह मार्ग। एष पंथा माने मोक्ष मार्ग। कौन? यह आप्त कामत्वेन आप्त कामतया सर्व काम क्षय गमन अनुपपत्तो, आप्त काम होने के कारण से वह आप्त काम हो गया, और आप्त सर्व काम होने के नाते अकाम रूप में जो स्थित हो जाता है वह सर्व काम क्षय का कारणीभूत हो गया। गमन अनुपपत्तो,
ऐसा आते हुए गमन की प्रसक्ति नहीं रह गया। किसी को सुअर बनने की इच्छा रहेगी तब न संसार में सुअर बनने के लाना पड़ेगा उसको। अपराध कर्मवशात अंत में क्या बनने की इच्छा जगी तो कह नहीं सकते, अपराध कर्म बन जाएंगे ना अंत में। अज्ञानी की तो बात चल रही है, अवस्था भेद को समझना है। प्रसंग मध्यम मार्गी का है, अज्ञानियों का नील पीतादि मार्ग वाले की बात चर्चा चल रही है। ये उस अवस्था में क्या है, जो जन्म जन्मांतर अनेकों कर्म, इस जन्म का क्या जो विशेष कर्म सब इकट्ठे हो जाएंगे और अगले शरीर का स्वरूप दिखा देंगे। इस विचार आ चुका है। संसार का विचार जब हुआ वहां स्पष्ट कथन कर चुके हैं। जलुकावत वो अगला शरीर को देख लेता है और फिर उसमें ट्रांसफर होता है। तीसरे कहते हैं कि वो यान नहीं है गमन अनुपपत्त प्रदीप निर्वाणवत। जानकर बौद्धों का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बौद्धों की भाषा है। प्रदीप निर्वाणवत चक्षुरादीनां कार्यकरणानाम अत्रैव समवनय। चक्षुरादि जो कार्यकरण संघात है उन सब का यहीं पर अत्रैव देवताओं में अंशभूता जो देवता यहाँ है वो अपने अपने अंशीभूत देवता में लय हो जाएगा। जो पंचमहाभूत है पंचमहाभूतों में लीन हो जाएंगे, सब कुछ यहीं पर लय हो जाएगा। इति येष ज्ञान मार्ग पंथा, यही ज्ञान मार्ग है, यही जो विशेष पंथा कहा गया है। ब्रह्मणा परमात्म स्वरूपेण व ब्राह्मणेन। ब्रह्मणा क्या है, परमात्म स्वरूप होता ब्राह्मण के द्वारा ही। कैसा है वो ब्राह्मण, परमात्म स्वरूप वाला ब्राह्मण, त्यक्त सर्वैषणेन अनुवित्ता, जिसने सकल ऐषणाओं को त्यागा हुआ है उसी के द्वारा यह प्राप्त होता है। सर्वैषणा कहने से आपको पता है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को भी त्यागा हुआ। लेकिन अधिकतर लोगों के यहाँ पुत्रेषणा तो नहीं होता है। अधिकतर लोगों में 99% साधुओं में पुत्रेषणा तो नहीं है, है ना। फिर प्रसाद बांटते हो बात अलग चीज है, लेकिन पुत्रेषणा नहीं है। लेकिन वित्तेषणा तो है, बहुतों में लाल पहने हैं लेकिन वित्तेषणा है। और लेकिन फिर भी ये भी 20-25% मान लो वित्तेषणा वाले, तो 1% वो हो गया सब पुत्रेषणा वाले, और 24% इनको निकाल दो वित्तेषणा वाले, 25% चला गया साधुओं की। और बाकी 75% में लगभग पूरा 75% ही 0.000001% छोड़ दो, सब लोकेशना वाले। सब चाहते मेरे को माला पहनावे और स्टेज पर बिठा के भाई जय जयकार हुए, ये सब चाहते। सब के अंदर है दीवारों पे नाम लिखना है, अमुक की प्रेरणा से हुआ वो हुआ, नाम चाहते। लोकेशन इतनी है कि बस पूछिए मत, मान सम्मान के सब भूखे और कुछ मिले ना मिले। देखो ना, हमको कभी कभी आश्चर्य होता था क्योंकि हम भी तो फंसे थे ना कुछ दिन उसमें। स्टेज में जाना पड़ जाता था, जब जाता था तो मैं देखता था अरे पंखे तो उधर दुनिया के सामने लगा हुआ है कि यहाँ तो दीपक जल रहे हैं स्टेज पे, उधर फोटो के सामने पंखा भी नहीं चलता, अब पसीना हो रहे हैं फिर भी सब बन के बैठे हुए। ठीक, कितने परेशानी झेल रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है कि अहंकार की पुष्टिकरण हो रहा है ना। इतनी जनता में देख रही है, बैठे हुए स्थान करके बिल्कुल। वहां भी कोई कोई सो जाते हैं, वो बात अलग है, स्टेज पर भी। लेकिन अधिकतर मैंने देखा बस बना हुआ रहता है बिल्कुल। साहब क्या है, अहंकार की संपुष्टिकरण ही तो हो रहा है। इसे लोकेशना वाले अधिकतर ज्यादा है। और ऐसे तो मिलेंगे कहा, सर्वेषणा त्यक्त सर्वेषणे नैव अनुवित्तः। त्यक्त सर्वेषणा वाले के द्वारा ही इसकी अनुभूति हो सकती है। तेन ब्रह्म विद्या मार्गेण ब्रह्मविद अन्यो अपि एति। इसलिए ब्रह्म विद्या मार्ग के द्वारा अन्य भी ब्रह्मविद अवश्य उसे प्राप्त करता है। स्वयं इस मंत्र में कह दिया गया, कीदृशो ब्रह्मविद तेन एति तुच्यते। किस प्रकार का ब्रह्मविद इस ब्रह्मविद्या और विज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्मस्वरूप की अनुभूति करता है, इसके बारे में कहा गया। पुण्यकृत तेजसश्च, दो विशेषण। पूर्वम पुण्यकृत भूत्वा, पहले अनेक जन्मों से खूब उसने कर्म निष्काम कर्म उपासना आदि करते 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 वो पुण्यकृत हो गया है। पुनः
त्यक्त पुत्रादि पुण्यकृत होने के पश्चात वह सर्वेषणा को त्याग किया। अतएव परमात्म तेजसी आत्मान संयोज्य, उस परमात्मा रूपी तेज में अपने आप को अभेद रूपेण अनुभव करता है। तस्मिन् अभिनिर्वृत्त, उसी में ही वो अभिनिर्वृत्त है, अर्थात पूर्णतः आनंद से युक्त हो जाता है, भेद लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। तेजसश्च, उसको कहते क्या? तेजस, जो उस तेज के साथ एकीभूत हो गया वह तेजस हो गया। आत्मभूत है वह, यही वैत्यर्थ, इसी शरीर में रहते हुए वह आत्मभूत हो गया। ईदृशो प्रवृत्त तेन मार्गिणी, जिस प्रकार का प्रवृत्त होगा वही उस ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानुभव कर पाता है। कितनी विशेषण दे दिया। आप अपने आप को देखो, कहाँ खड़े हो, क्या आप पुण्यकृत हैं, क्या तेजस हैं, और इन दोनों के बीच में रखा सर्वेषणा त्याग है या नहीं, ये अपने आप को गणित कर लेना पड़ेगा। सब कौन कितने पानी में है, नहीं तब समझ में आएगा कि अनुभूति करने के लिए अभी कुछ करना बाकी है या नहीं है? अभी पुण्यकृत होने के लिए ही बाकी है, तेजस तो होना दूर की बात है। अभी पुण्यकृत ही सम्यक नहीं है। यदि सम्यक पुण्यकृत होते तो धक्के क्यों खाते? सम्यक पुण्यकृत दिए हैं तो धक्के खाने की जरूरत क्या? अक्के मोद विंध्यत है, पर्वतम क्यों रजे? जब घर बैठे मिल गया शहद, आंगन में पड़ा हुआ शहद को छोड़कर कौन पर्वत की ओर दौड़ेगा? तो सब कुछ जहां वही मिल रहा है, लेकिन फिर भी पंजाब भाग रहा है, कोई महाराष्ट्र भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, भागे फिर रहे। क्यों? जहां हो वही सब है और वही सब कुछ मिलेगा, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या करे, फिर भी भाग रहे हैं, इसका अभी पुण्यकृत भी नहीं है, तो तेजस होना तो दूर की बात। न पुनः पुण्यादि समुच्चय कारण ग्रहणम विरोधातिथ्योच्चारण, इन पुण्य सह समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय करो, कभी ये भी नहीं। समुच्चय में भी विकल्प होता है ना, क्रम समुच्चय, सम समुच्चय। क्रम समुच्चय यहाँ पर पहला पुण्यकृत होना, फिर त्यक्तेषणा होना, फिर ब्रह्म विद्या मार्ग में बैठना, फिर उसका तेजस भाव में स्थित होना, ये क्रम समुच्चय मान सकता हूं। और ये सब एक साथ हो जाएंगे, कल्पना करो, वो नहीं होगा। अपने आप हो जाएगा एक साथ, ऐसा नहीं। सहज समुच्चय असंभव, क्रम समुच्चय को स्वीकृति उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। ये न पुनः पुण्यादि, पुण्यकृत का, त्यक्तेषणा का, तेजस का, ये तीनों के तीनों बातें एक साथ हो जाएंगी, ऐसा यदि कोई कहता है, कहते न। क्यों? विरोधा, क्योंकि परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। क्योंकि पुण्यकृत होने के लिए कर्म और उपासना सापेक्ष है। ऐसा त्याग करने के लिए कर्म का ही त्याग करना पड़ेगा, है कि नहीं? कर्म करके जब पुण्यकृत होते हैं तब ऐसा निवृत्त होती हैं। जब ऐसा निवृत्त होती तो कर्म छोड़ जाता है, जब परस्पर विरुद्ध हुआ। और ऐसा त्याग एक त्याग वस्तु है, वो तो अपनी कामनाओं का त्याग है वो तो। और ज्ञान मार्ग से ज्ञान तो स्वरूपता वस्तु है, त्याग स्वरूप नहीं है ना। ऐसा विशिष्ट जो त्याग है वो स्वरूप कोटि में नहीं है। और तेजसत्व क्या है? स्वरूप है। इसलिए अत्यंत परस्पर विरुद्ध तीनों तत्व होने के नाते इनका सह समुच्चय नहीं हो सकता। अपुण्य पुण्य परमे यम पुनर्भव निर्भया शांता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। कद अपुण्य पुण्योपरमे आ गया ना, इस समुच्चय इष्ट होता, इसके उपरम क्यों कहते? अपुण्य पुण्य सबको उपरम खत्म हो जाए, उपराम हो जाए। यम पुनर्भव निर्भया, पुनर्भव से वो निर्भय हो जाते। जब पुण्य और अपुण्य का उपराम होता है, पुनर्भव से वो निर्भय हो गए, तब शांता। अब त्यक्तेषणा आया। सन्यासिनो,
वो सन्यासी हो गया। तो यम यान्ति, वह जिसको प्राप्त करते त्यक्तेष्णा वाले तेजस भाव में स्थित होकर के तस्मै मोक्षात्मने नमः, तारस मोक्ष स्वरूप आत्मा के लिए हमारा नमस्कार है। इति च स्मृते है। इतना ही नहीं, तेज धर्मम धर्मंच इत्यादि पुण्य पुण्य त्याग उपदेशात समुच्चय कैसे होगा? जब पुण्य पुण्य कर भी रहे हो और उसका त्याग भी, दोनों एक साथ कैसे होगा? पुण्य पुण्य कर्म करना है और त्यागना, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? दोनों एक साथ हो नहीं सकता, अतएव समुच्चय नहीं हो सकता। इत्यादि पुण्य पुण्य त्यागोपदेशाद, पुण्य कृत जब हो रहा हो उस समय साथ साथ त्याग भी हो, दोनों एक काम एक साथ नहीं हो सकते। जब पुण्य कृत होना है तो पुण्य कर्म कर रहा है, उस समय त्याग संभव नहीं है। कर्म तो कर रहा है ना, कर्म को त्यागेगा कैसे? जब कर्म को करते वक्त त्याग संभव नहीं है, अतः कर्म और त्याग दोनों ससमुच्चय नहीं हो सकता, कर्म समुच्चय हो सकता। पहले कर्म करूंगा, उपासना करूंगा, उससे पुण्यकृत बनूंगा, फिर उस पुण्यकृत होने के नाते मेरे अंदर शुभेच्छा और विज्ञान की प्रथम भूमि जैसे उत्पन्न होने लगता है, तो मैं कर्मों को त्याग करके ज्ञान मार्ग में प्रवेश करूंगा। जब ज्ञान मार्ग में प्रवेश करूंगा, केवल कर्म को ही नहीं त्यागूंगा, कर्म की कामना है, जो कर्म का आधार होता जो काम है, पुत्रेष्णा लोकेष्णा, उसे भी त्याग दूंगा। तब ज्ञान मार्ग में ब्रह्म विद्या सफलतापूर्वक प्राप्त होता है। सब जब प्राप्त हुआ चीज को मनन निध्यासन के द्वारा उस तेज शब्द वाच्य ब्रह्म के साथ एकीभूत अपने आप को करता हुआ तेजस भाव में जो स्थित होता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये क्रमशः होने वाला है, एक साथ होने वाला वस्तु नहीं है। निराशिषम अनारंभम निर्नमस्कारमस्तुतिम अक्षीणं क्षीण कर्माणम तंदेवा ब्राह्मणम विदुः। तो इसलिए ज्ञान का प्रथम भूमि में आने के लिए कहा पुण्यकृत। जिस दिन आपकी क्वालिफिकेशन वे बढ़ जाए, आप पुण्यकृत जिस दिन हो जाएंगे, उसी दिन आप ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में से प्रथम भूमि में आपका प्रवेश होता है। अब तक क्यों प्रवेश हुआ है, नहीं हुआ या हुआ है, तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। हम कैसे लगे, कोई थर्मामीटर तो है नहीं ये देखने के आप ज्ञान की कौन सी भूमि में प्रवेश किए हुए हैं है? आप प्रथम भूमि में कि दूसरे में कि तीसरे में किसमें है, ये तो कोई तय नहीं कर सकता, और स्वयं ही सोचना पड़ेगा। वो कैसे स्वयं निर्णय कर पाएगा? उसके लिए कहा तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप अंदर झांक के देखो, तुम्हारी वासनाएं क्या बोल रही है, तुम्हारी विद्या में कितनी प्रवृत्ति हो रही है, संसार में कितनी प्रवृत्ति हो रही है। उसी से पता लग जाएगा व्यक्ति क्या स्थिति क्या है। अपने आप देखना पड़ता है। वह व्यक्ति निराशिषम अनारंभम, पहला विशेषण देते हैं निराशिषम। यदि यही श्लोक पहले भी भाष्यकार बोल चुके हैं, 816 पृष्ठ में विस्तार से इसका विवेचन हो चुका है। निराशिषम माने नमस्कार करते हुए लोगों को आशीर्वाद देना, ये नहीं करता है जो, वो ब्रह्मानुभूति करता है। जो आशीर्वाद देने का शौकीन है और उसको ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकता। दोनों हाथ से भी देने वाले हैं, हाथी पर बैठ के दोनों हाथ से देते हैं। निराशिषम, आशीष किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति कुछ कामना से आया और उसकी इच्छा को उसने प्रकट किया, भगवान मुझे ये चाहिए, तथास्तु आपने बोल दिया, ये आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कहने वाला निराशिषम। और अनारंभम, अपने लिए या परोपकार के बहाने से भी कुछ भी करने वाला नहीं है। न अपने लिए कर रहा है, न परोपकार के नाम पे। आजकल लोग ज्यादा करते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो वही 2 रोटी खाते हैं ना, फर्क क्या पड़ता है बोलते। हम तो केवल इन विद्यार्थियों के लिए करते हैं, इनके लिए हमें भक्तों के यहाँ जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कथा प्रवचन करना पड़ता है, माल बटोर के लाना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। ले निषेध श्रुति कहती अनारंभम, न अपने लिए न परोपकार के लिए। तुम्हारा भी अपने लिए करना नहीं, जो प्रारब्ध कर्मानुसार है अजगर वृत्ति में रहो, जो आगे आकाश वृत्ति से उसमें संतुष्ट रहो। और जो पढ़ने आए उन्हें भी छोड़ दो, क्या को हम क्यों व्यवस्था करने देखेंगे। अन्य क्षेत्र में जैसे आप लोग खाते पीते, जैसे तहां से खाते पीते, पता नहीं कहां का खाते,
कौन कहाँ रहता है, कहाँ खाता पीता, हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है। हाँ आते हैं बस, सुनते सुनाते हैं, बात खत्म हो गया। उससे अलावा हमें पता, नाम भी पता नहीं कहीं उनकी, 50% से ज्यादा जिनका नाम भी पता नहीं। तो होना भी नहीं चाहिए। इसे क्यों प्रवृत्ति, क्यों जानो? तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा गुरु कौन, तुम्हारा बाप कौन? अरे क्या हमारे को कोई कन्यादान करनी है? काहे कोई चक्कर पड़ोगे? अरे व्यवहार है, चलो कहीं बोलना पड़ जाए तो आइए जाइए, उसी से काम चल जाए तो चल जाता है। और रोज रोज साथ रहनी, थोड़ा नाम तब जाना, और तो व्यवहार अर्थ के लिए ना। और सारी पोल पट्टी पूछते हैं लोग, समझ में नहीं क्या सन्यासी है, तुम काहे को पोल पट्टी के पीछे लग गया? कितने भाई है, कितने बहन है, क्या करते हैं, कौन क्या कर रहा है? अरे तो तब करना पड़ते जानकारी तो कन्यादान करने के लिए ना, अन्य तो क्या मतलब है सब चीज की? और साधुओं को इसमें आजकल आस्वादन आता है, ये तो स्वादु है, इसलिए इसे उन्हीं में स्वाद है उनको। अनारंभम, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। निर्नमस्कारम कर दिया। मनुष्य विषयक नमस्कार स्तुति निंदा से परे होनी चाहिए। न किसकी निंदा करो, न किसकी स्तुति। और निंदा करना भी है तो नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य, निंद्य का निंदा करने के विषय कभी निंदावाचक शब्द प्रयोग नहीं करनी चाहिए। स्व विवेकार्थ आप जब प्रयोग कर सकते हैं। अपितु विधेय स्तुतये, कुमार भट्ट बार कहते इस बात को, निंदा निंदी की निंदन करने के लिए नहीं होनी चाहिए, किंतु विधेय का स्तुति के लिए होना चाहिए। इसी वजह शास्त्र में विवेचन करते वक्त हम लोग तो देखो वो सब जो है सब संसार में फंसे पड़े हैं, ये उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो स्व की विवेक के लिए विचार हो रहा है। जो सोचते हैं निंदा किया जाए गलत सोचते हैं। चाहे हम लोग संप्रदाय के भी निंदा कर लेते हैं, वर्ण व्यवस्था की निंदा कर लेते, किसी चीज की भी निंदा होता है, वह निंदा दृष्टिकोण से नहीं है। वात तत्व के चिंतन के लिए विवेक की अपेक्षा से दृष्टिकोण से किया जाता है, उसी दृष्टिकोण से ग्रहण करनी चाहिए। अतएव आप लोग देखते हो, जो हम लोग पाठ में सब निंदा भी कर देते, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब यहां से हट के व्यवहार में आते तो क्या सम्मान नहीं करते उन चीजों की? व्यवहार में तो प्रार्थ करवा, जो आ गया जैसा आ गया, हाँ बहुत बढ़िया वारा है, कहता है हमारे उदासीन संप्रदाय बहुत बढ़िया, रहो उसी में रहना है, बिगड़ना नहीं। जब तक विवेक का पट नहीं खुलता तब तक तुम जहां हो, जैसा हो वही रहो, उसके अनुसार चलो। अपने आप परिपक्व अवस्था आ जाएगा तो छूट करके तुम्हारा मन वहां लगेगा ही नहीं, अपने आप वैराग्य हो जाएगा वहां से। जब स्वतः अंदर से वैराग्य होता है तब उसे छोड़ने की बात, छोड़ना क्या, वैराग्य से छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं अस्तुत निर्नमस्कारम अस्तुतिम अक्षीणम, और जो चीज प्राप्त नहीं हुआ, जैसे बड़ी विषाद में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षीण कर्माणम, क्षीण कर नित्यादि कर्म राहित्य मित्यर्थ। अक्षीणत्म करते रहे ना, निषिद्ध अनाचरणम, काम्य अनुष्ठानम अनारंभ, काम्य का अनुष्ठान करना अनारंभ है। और अक्षीणत्म निषिद्ध अनाचरणम, क्षीण कर्मत्तंच नित्यादि कर्म राहित्यम। तम, ऐसा जो मुक्त पुरुष है उसी को देवाहा, देवता लोग कहते हैं यह ब्राह्मण है, ये इसने ब्रह्मानुभूति कर रखा है। अतएव यह ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म एवं ब्राह्मण, ऐसा वो अनुभव करते हैं। और भी स्मृतियां हैं जिस पर विचार